हम लोगों ने चर्चा की थी नंदीग्राम में भरत के तप साधना की। भरत रहनी समुझनी करतूती, भगति विरति गुण विमल विभूति, वर्णत सकल सकुचि सकुचाही, शेष गणेश गिरा गमु नाही। कल हमने इसका सिर्फ अर्थ बताया था, इस पर हम लोगों ने व्याख्या नहीं की थी। क्या अर्थ था कल? भरत जी की रहनी यानी रहन सहन, लाइफ स्टाइल, इसकी चर्चा की थी। समझ यानी विवेक, करनी यानी उनका कार्य, उनका कर्म कैसा है। भरत जी की रहनी यानी रहन सहन, लाइफ स्टाइल कैसी है। तीनों चीजें देखिए तो अलग अलग। गोस्वामी जी फिर आगे क्या कहते हैं, उनके अंदर में ये तीनों तो बाहर दिखाई देता है, लाइफ स्टाइल तो दिखाई देता है, रहन सहन सबका दिखाई देता है, पर अंदर क्या चल रहा है, भक्ति वैराग निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में अरे सभी सुख कभी भी सकुचाते हैं। योगी का, तपस्वी का योग ऐश्वर्य बाहर नहीं दिखता, जो भोग ऐश्वर्य होता है ना वो बाहर दिखता है। कितना बड़ा मकान बनाया, कितनी गाड़ियां हैं, कितने नौकर चाकर हैं, कितने लोग सम्मान करते हैं, ये सामान्य आंखें हम लोग की देख सकती, पर योग ऐश्वर्य सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता, जो अंदर होता है। इसलिए कभी भी सकुचा जाते हैं वर्णन करने में। कवियों की भी एक सीमा है, मानवीय सामर्थ्य है, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं औरों की बात तो छोड़िए, स्वयं शेष यानी शेष नाग जिनके 1000 मुख हैं वो भी नहीं कह सकते, और गणेश जो बुद्धि के देवता हैं वो भी नहीं कह सकते, और गिरा, गिरा यानी सरस्वती जो बुद्धि और कला की देवी है वो भी नहीं कह सकती। आगे का दोहा है, फिर इसकी व्याख्या दोनों को मिलाकर करेंगे। 325वां दोहा अयोध्या कांड का। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाती, मांगी मांगी आयासु, करत राजकाज बहुभांति, करत राजकाज बहुभांति। ये नित्य प्रति यानी रोज रोज प्रभु की पादिकाओं यानी खराओं का पूजन करते हैं भरत जी, और इतने मन से पूजा करते हैं कि हृदय में प्रेम समाता ही नहीं है, छलकता रहता है, और पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग करके बहुत प्रकार यानी सब प्रकार से भरत राजकाज करते। खराऊ उनके लिए जीवित है, निर्जीव पदार्थ नहीं है। लकड़ी का खड़ाऊ जीवित है उनके लिए, जीवंत और जागृत। देखिए श्रद्धा जो होती है ना, मूर्ति को, प्रतीक को, ईश्वरीय प्रतीक को जीवंत कर दे। श्रद्धा होगी, पत्थर की मूर्ति है गायत्री माता, श्रद्धा है, आस्था है, निष्ठा है, तो ये ईश्वरीय प्रतीक हैं, इसको जीवंत कर देती है, मूर्ति को जीवंत कर देती है। और जब जीवंत हो जाता है तो उनसे ईश्वरीय आदेश भी मिलता है। कई लोग कहते हैं हमको भगवान ने ये कहा वो कहा, तो कुछ लोग तो मानसिक रोग के शिकार माने जाते हैं, लेकिन कुछ जगह ये सत्य है, जब भक्त और भगवान एक हो जाता है, मूर्ति में ही जीवंतता दिखने लगती है, प्रखरता दिखने लगती है, तो रामकृष्ण की काली उनके हाथ से भोजन भी ग्रहण कर लेती। ये झूठ नहीं है, ये तो 100 साल पहले की बात। वो पत्थर की मूर्ति आज भी दक्षिणेश्वर काली में है, हमारे आपके कहने पर नहीं खा लेंगी, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कहने पर खा ले। तो भरत जी को भी उस खराऊ से आदेश मिलता है, जैसे खराऊ उनको आदेश देती भी थी, जो राजकाज है उसके बाद शत्रुघ्न जी को निर्देश देते थे खराऊ के आधार पर। खराऊ के आधार पर शत्रुघ्न को बताते थे कि अयोध्या का राज काज ऐसे चलाओ। ये जो अभी हमने चौपाई सुनी और दोहा सुना, इसमें बड़ी गूढ़ बात है। भरत कैसे रहते हैं वो दिखाई देता है।